अक्सर मनुष्य की भूल ये है कि जो भी गलत है उसका तो वो स्मरण करता है और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक ये है कि जो भी नकारात्मक है, निगेटिव है, उसका वो स्मरण करता है और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप प्रेम से भरे हुए थे, शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी, शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक हैं और उनका स्मरण शायद ही होता हो जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकती है। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से दो बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वो फिर उदास होगा, क्योंकि उसका एक तरह की झुकाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उसमें पुनरुक्त हो जाती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी हैं। हर आदमी स्मरण करता है। किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं? और ये स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसे याद ना करें। उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुके और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत हैं, लेकिन फूल भी हैं। जो फूलों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में कांटे क्षीण होते जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाएं और केवल कांटे रह जाएं। हम क्या स्मरण करते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। जिसका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वो विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसे शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में कोई शांति के, आनंद के, सौंदर्य के, प्रेम के क्षण न घटित हुए हों। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो ये भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, और इसलिए चारों तरफ का अंधकार भी आपको दिखाई न पड़े। ये भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपको चारों तरफ का दुख भी दिखाई ना पड़े। ये संभव है। ये संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है। ये हमारे ऊपर निर्भर है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वो अपने को कहां स्थापित कर देता है, वो अपने को कहां बिठा देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। हम में से अधिकतर लोग
दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं। और हम में से कई लोग दिन भर नरक में रहते हैं और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं। इसी जमीन पर, इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं है सिवाय कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने के। मैंने एक स्मरण मुझे आया, बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण, उसकी दीक्षा पूरी हुई, उसकी साधना पूरी हुई। पूर्ण ने कहा कि अब मैं जाऊं और आपके संदेश को उनसे कह दूं जिनको उसकी जरूरत है। बुद्ध ने कहा तुम्हें मैं जाने की आज्ञा तो दूं, लेकिन एक बात पूछ लूं, तुम कहां जाना चाहोगे? बिहार में एक छोटा सा हिस्सा था सूखा। पूर्ण ने कहा मैं सूखा की तरफ जाऊं। अब तक कोई भिक्षु वहां नहीं गया और वहां के लोग आपके अमृत संदेश से वंचित हैं। बुद्ध ने कहा वहां कोई नहीं गया, इसके पीछे कारण था, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। हो सकता है तुम वहां जाओ, वे तुम्हारा अपमान करें, वे तुम्हें गालियां दें, तुम्हें परेशान करें, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वे केवल गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं। उसने कहा मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई तुम्हें मारे, तो तुम्हारे मन को क्या होगा? उसने कहा मैं धन्यवाद दूंगा, वे मारते हैं लेकिन मार ही नहीं डालते हैं, वे मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा मैं अंतिम एक बात और पूछता हूं, यह भी हो सकता है कोई तुम्हें मार ही डाले, तो तुम्हारे मन को क्या होगा? उसने कहा मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी। उस पूर्ण ने कहा मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी, मैं उनका अनुग्रह मानूंगा। बुद्ध ने कहा तब तुम कहीं भी जाओ, अब इस जमीन पर सब जगह तुम्हारे लिए परिवार है, क्योंकि जिसके हृदय की ये स्थिति है उसके लिए इस जमीन पर कोई कांटे नहीं है। कल मैं बात करता था रास्ते में, महावीर के लिए कहा जाता है, बड़ी झूठी बात लगेगी, महावीर के लिए कहा जाता है कि वो जब रास्तों पर चलते थे तो कांटे अगर सीधे पड़े हो तो वो उल्टे हो जाते थे। ये बात कितनी झूठ है। कोई कांटे को क्या मतलब कि कौन चलता है? किसी कांटे को क्या प्रयोजन कि महावीर चलते हैं या कौन चलता है? और कांटे कैसे सीधे पड़े हो तो उल्टे हो जाएंगे? और मैंने सुना है कि मोहम्मद के बाबत कहा जाता है कि जब वो अरब के गर्म रेगिस्तानों में चलते थे तो एक बदली उनके ऊपर छाया किए रहती थी। ये कितनी झूठी बात है। बदलियों को क्या प्रयोजन कि नीचे कौन चलता है, मोहम्मद चलते हैं या कौन चलता है, वो कैसे छायाएं करेंगी? लेकिन मैं आपसे कहूं ये बातें सच हैं। कोई कांटे उलट के उल्टे नहीं होते और कोई बदलियां नहीं चलती, लेकिन इनमें हमने कुछ सच्चाइयां जाहिर की हैं। हमने कुछ सच्चाइयां जाहिर की हैं, इन बातों में हमने कुछ प्रेम भरी बातें कही हैं। हमने ये कहना चाहा है कि जिस आदमी के हृदय में कोई कांटा नहीं रह गया, इस जगत में उसके लिए कोई कांटा सीधा नहीं है। और हमने ये कहा है कि जिस आदमी के हृदय में उत्ताप नहीं रह गया, इस जगत में उसके लिए हर जगह एक छायादार बदली है और उसे कहीं कोई धूप नहीं है। हमने ये कहना चाहा है और ये बड़ी सच बात है। हमारे चित्त की स्थिति हम जैसी बनाए रखेंगे, ये दुनिया भी ठीक वैसी बन जाती है। न मालूम कौन सा चमत्कार है कि जो आदमी भला होना शुरू होता है, ये सारी दुनिया उसे एक भली दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। और जो आदमी प्रेम से भरता है, सारी दुनिया का प्रेम उसकी तरफ प्रवाहित होने लगता है। और ये नियम इतना शाश्वत है कि जो आदमी घृणा से भरेगा, प्रतिकाल में घृणा उसे उपलब्ध होने लगेगी। हम जो अपने चारों तरफ फेंकते हैं वही हमें उपलब्ध हो जाता है, इसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। तो 24 घंटे उन क्षणों का स्मरण करें जो जीवन में अद्भुत थे, ईश्वरीय थे।
वे छोटे छोटे क्षण उनका स्मरण करें और उन क्षणों पे अपने जीवन को खड़ा करें और उन बड़ी बड़ी घटनाओं को भी भूल जाएं जो दुख की हैं, पीड़ा की हैं, घृणा की हैं, हिंसा की हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है। उन्हें विसर्जित कर दें, उन्हें झड़ा दें। जैसे सूखे पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं, वैसे जो व्यर्थ है उसे छोड़ते चले जाएं और जो सार्थक है और जीवंत है उसे स्मरण पूर्वक पकड़ते चले जाएं। 24 घंटे इसका सातत्य रहे, एक धारा मन में बहती रहे, शुभ की, सौंदर्य की, प्रेम की, आनंद की, तो आप क्रमशः पाएंगे कि जिसका आप स्मरण कर रहे हैं वे घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई और जिसको आप निरंतर साध रहे हैं उसके चारों तरफ दर्शन होने शुरू हो जाएंगे और तब यही दुनिया बहुत दूसरे ढंग की दिखाई पड़ती है और तब यही लोग बहुत दूसरे लोग हो जाते हैं और यही आंखें और यही फूल और यही पत्थर एक नए अर्थ को ले लेते हैं जो हमने कभी पहले जाना नहीं था, क्योंकि हम कुछ और बातों में उलझे हुए थे। मैंने जो कहा, ध्यान में जो अनुभव हो, थोड़ा सा भी प्रकाश, थोड़ी सी भी किरणें, थोड़ी सी भी शांति, उसे स्मरण रखें। जैसे छोटे से बच्चे को उसकी मां संभालती है, वैसे जो भी छोटी छोटी अनुभूतियां हो उन्हें संभालें। उन्हें अगर नहीं संभालेंगे वे मर जाएंगे। और जो जितनी मूल्यवान चीज होती है उसे उतना संभालना होता है। जानवरों के भी बच्चे होते हैं, उनको संभालना नहीं होता। और जितने कम विकसित जानवर हैं उनके बच्चों को उतने नहीं संभालना होता, वो अपने आप समझ जाते हैं। जैसे जैसे विकास की सीढ़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप पाते हैं अगर मनुष्य के बच्चे को न संभाला जाए वो जी नहीं सकता। मनुष्य के बच्चे को न संभाला जाए वो जी नहीं सकता, उसके प्राण समाप्त हो जाएंगे। जो जितनी श्रेष्ठ स्थिति है जीवन की उसे उतने ही संभालने की जरूरत पड़ती है। तो जीवन में भी जो अनुभूतियां मूल्यवान हैं उनको उतना ही संभालना होता, उतने ही प्रेम से उनको संभालना होता है। तो छोटी सी भी अनुभव हो उन्हें संभालें। वैसे ही जिससे आपने पूछा कैसे संभालें, अगर मैं आपको कुछ हीरे दे दूं तो आप उन्हें कैसे संभालेंगे? अगर आपको कोई बहुमूल्य खजाना मिल जाए उसे आप कैसे संभालेंगे? उसे आप कैसे संभालेंगे? उसे आप कहां रखेंगे? उसे आप छिपा के रखना चाहेंगे, उसे अपने हृदय के करीब रखना चाहेंगे। एक भिखमंगा मरता था एक अस्पताल में, और जब पादरी उसके पास गया और डॉक्टर ने कह दिया कि वो मरने को है, और पादरी उसके पास गया अंतिम भगवान की प्रार्थना करवाने के लिए, उसने कहा तुम हाथ जोड़ो। उसने एक ही हाथ उठाया, एक हाथ पे मुट्ठी बंद थी। पादरी ने कहा दोनों हाथ जोड़ो। उसने कहा क्षमा करें, दूसरा मैं नहीं खोल सकता हूं। वो आदमी मरने को है और दूसरा हाथ नहीं खोल रहा है। वो मर गया। 2 क्षण बाद हाथ खोला गया, कुछ गंदे सिक्के हुए इकट्ठे किए हुए था जिसमें मुट्ठी बांधी हुई थी। कुछ गंदे सिक्के, उसे पता है मर रहा है लेकिन मुट्ठी बंधी हुई है। साधारण सिक्कों को हम संभालना जानते हैं, सब जानते हैं, और जो श्रेष्ठतम सिक्के हैं उन्हें संभालने का हमें कुछ पता नहीं।